पांडे राजा मर्डर केस में शिलांग पुलिस ने 2 और गिरफ्तारियां कर ली हैं। पुलिस ने इंदौर में सोनम की को फ्लैट देने वाले उसके मददगार प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स और उसी फ्लैट के गार्ड बलवीर को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों पर सोनम की मदद करने और राजा की हत्या के सबूत मिटाने का आरोप है। शिलांग पुलिस ने कल दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 7 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। शिलांग पुलिस आज दोनों आरोपियों को लेकर शिलांग के लिए रवाना होगी। राजा मर्डर केस में अब तक कुल 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 7 गिरफ्तारी अब तक राजा मर्डर केस में। जिन लोगों ने भी मदद की थी सोनम की, वो लोग भी पकड़े गए हैं। हनीमून कांड के कौन कौन से किरदार हैं, ये न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। गार्ड बलवीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पुलिस को मिली है। राजा मर्डर केस में लगातार छापेमार कार्रवाई चल रही है। इसी कड़ी में 7वीं गिरफ्तारी भी हो गई है। 2 और आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं, पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब एक नए किरदार की एंट्री हो गई है। राजा की हत्या के सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स की चैट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो लोकेंद्र तोमर नाम के शख्स ने ही शिलोम जेम्स पर राज और सोनम का सामान जलाने का दबाव बनाया था और वो इंदौर का ही रहने वाला बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो लोकेंद्र तोमर ने ही किराए पर वो फ्लैट लिया था जिसमें हत्या के बाद वो छिपी थी। तो राजा मर्डर केस में अब एक नए किरदार की एंट्री हो गई है। और राजा रघुवंशी मर्डर केस में बहुत बड़ी खबर। राजा के भाई विपिन रघुवंशी का बड़ा बयान। सोनम और राज का नार्को टैक्स हो। विपिन ने कहा नार्को टैक्स की मांग को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे। सोनम राज जनवरी से एक कंपनी चला रहे थे। सोनम को लेकर जाने वाले ड्राइवर पर भी संशय है। ये है तो जिस प्रकार से इनने पैसे अलग खाता खोल के जो करा है कंपनी चलाने के हिसाब से, तो मुझे तो लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं प्लानिंग इन लोगों ने पहले से करके रखी थी इस टाइप से। तो राजा के मानने हिसाब से तो पैसा जो खाते वाला पड़ा रहेगा तो उसको अपन बाद में यूज़ करेंगे। देखिए इसमें नार्कोटिक जांच की जो हमने मांग करी थी हम लोगों ने, तो पुलिस द्वारा तो अभी तक ये चीज़ कोई संभव हो नहीं पाई है। तो मैं इसके लिए जो है हाईकोर्ट लगाऊंगा। देखिए मेरे को अभी गोविंद के बच्चे फोन आया था 8 दिन पहले। उसने बताया था मुझे, बोले भैया इसमें सोनम और राज जो है दो ही ने मिलकर कंपनी जो है मैं पहले खोलने वाला था, जो मैंने होल्ड करके रखी थी, मगर उन लोगों ने उस कंपनी खोल चुके हैं। वो कंपनी जो है वो राज की मम्मी के नाम पे है, जो कि करीब जनवरी से खुली इन लोगों ने कंपनी खोली इन लोगों ने है, और उसमें करीब 7.5-8 लाख रुपए खत्म पड़े हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी हुई। राजा के भाई विपिन रघुवंशी का ये बड़ा बयान। सोनम और राज का नार्को टैक्स होना चाहिए, ये विपिन ने मांग की है। तो कौन कौन से गुनहगार एक बार फिर से आपको बता देते हैं, क्योंकि 7 गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। राजा मर्डर केस के गुनहगार है राज, सोनम, विशाल, आकाश, आनंद, शिलोम और बलवीर। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में फिर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल मेघालय पुलिस को एक ट्रॉली बैग की तलाश है। माना जा रहा है कि इसी बैग में राजा की चेन और ब्रेसलेट को छुपाया गया था। अब सोनम का साथ देने वाला एक और साथी पुलिस की गिरफ्त में है, यानी कि कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। एसआईटी पिछले 5 दिनों से इंदौर में छानबीन कर रही थी एक बैग की तलाश में, जो राज और सोनम ने हीराबाग के फ्लैट में छुपाया था। इस बैग में कपड़ों के बीच देसी पिस्टल और 5 लाख रुपए थे। वही पिस्टल जो राजा के कत्ल के लिए खरीदी गई थी। पिस्टल राज ने सिकलीगरों से खरीदी थी। वो पहले राजा को विशाल, आकाश और आनंद के जरिए गोली मरवाना चाहता था।
ललितपुर में आकाश की गिरफ्तारी होते ही 8 जून को सोनम कार लेकर गाजीपुर रवाना हो गई और बैग फ्लैट में ही छोड़ गई। लेकिन जब एसआईटी की टीम जांच के लिए इंदौर पहुंची तो ना वो बैग मिला ना ही पिस्टल। 5 दिन से लगातार छानबीन चल रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बैग कहां गया, किसने उस बैग को गायब किया। सोनम को साथ देने वाला राज, विशाल, आकाश और आनंद के अलावा कौन है? एसआईटी के लिए किसी पहेली से कम नहीं था। लेकिन फिर एसआईटी की नजर उस सीसीटीवी कैमरे पर गई जिसने सारा राज खोल दिया और वो चेहरा बेनकाब हो गया जो सोनम का साथ दे रहा था। वो चेहरा था सिलोम जेम्स का। एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है इसमें, सिलोन जेम्स, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसको अरेस्ट किया गया है। और उसको अरेस्ट करने के बाद अब आज उसका जो ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन में जो भी आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सिलोन पुलिस के द्वारा की जा रही है। ये वही सिलोम जेम्स है जिसकी तलाश पुलिस को थी, जिसने सोनम और राज की पिस्टल, 5 लाख रुपए, कपड़े और सोने के गहने को गायब करने में मदद करने का जिस पर आरोप है, जिसने काले बैग को छुपाया था। सीसीटीवी ने सारे राज खोल दिए। हमारे साथ में सिलोम है, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर को आप देख रहे हैं, ये निक्की राठौड़, इसने अपना नाम बताया था, अभी मेरे को पता चला विशाल सिंह चौहान। मेरे को इन्होंने पूरा अपना रेंट दिया, 2 डिपॉजिट दिए, अपना आधार कार्ड दिया और फिर मैं एग्रीमेंट बना के इनसे साइन करा। एग्रीमेंट भी है अपने पास। बस यही हमारी इससे ज़्यादा मेरी इनसे बातचीत नहीं है, क्योंकि ये सब कराने के बाद मेरा काम ओवर हो जाता है। 10 जून के फुटेज में सिलोम कार से बैग ले जाता दिखा। एसआईटी की टीम सिलोम को पूछताछ के लिए बार बार बुला रही थी, लेकिन उसने बार बार बहाना बनाया। सिलोम को शक हो गया था कि वो फंस गया है, इसीलिए वो बहाने करने लगा। उसने एसआईटी टीम को बताया कि वो भोपाल जा रहा है, सोमवार को आकर मिलेगा। उसने मोबाइल बंद कर लिया, जिसके बाद अफसरों ने शिप्रा पुलिस को जानकारी दी और सिलोम को टोल नाके पर घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। राजा सोनम हनीमून मर्डर मिस्ट्री में अब एक नया मोड़ आ चुका है। प्रॉपर्टी कारोबारी सिलोम जेम्स गिरफ्तार हो चुका है। सिलोम जेम्स पर आरोप लगे हैं राज और सोनम के कपड़े, पिस्टल, सोने के आभूषण जो राजा रघुवंशी के 100 से गायब है। जब इसी रूट से गाड़ी में ले जाता हुआ दिखाई भी दिया है, बाहर निकलते हुए भी। और वो सीसीटीवी फुटेज यहाँ अगर इस वक्त आप देखेंगे तो एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सीसीटीवी फुटेज ऊपर की तरफ है। इस कैमरे पे सब कुछ कैद हुआ था। अब पुलिस एक अन्य व्यक्ति की भी तलाश कर रही है जो हीराबाग की उस बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, जिसने सिलोम ने चाबी सौंपी थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से गार्ड गायब हो चुका है। जैसे जैसे गिरफ्तारी होगी कई खुलासे हो सकते हैं। मर्डर के पीछे और क्या कुछ है सब सामने जल्द आ सकता है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मेरठ में ट्रैफिक दरोगा पर चोरी का आरोप लगाया। उनके ऊपर रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में चोरी करने का आरोप है। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। इसके बाद व्यापारियों ने दरोगा पर चोरी का आरोप लगाते हुए एसएसपी से शिकायत की। इसके बाद ट्रैफिक दरोगा सुमित वशिष्ठ को लाइन हाजिर कर दिया गया है और एसपी सिटी को जांच सौंप दी गई है। आरोप के मुताबिक ट्रैफिक दरोगा सुमित वशिष्ठ काफ़ी देर तक दुकान में खड़े रहने के बाद नज़र बचाकर कई सामान लेकर अपने थैले में भरकर चला गया और वहां से रफू चक्कर हो गया। दुकानदार ने सीसीटीवी चेक कराया तो चोरी पकड़ी गई। जब दुकानदार ने दरोगा से सामान वापस मांगा तो वो धौंस दिखाने लग गया। इसके बाद दुकानदार ने चोरी का सीसीटीवी फुटेज वापस किया है और ट्रैफिक दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हापुड़ अड्डे चौराहे पर टीएसआई सुमित वशिष्ठ की ड्यूटी थी। कल एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ कि एक दुकान से उनके द्वारा कुछ पैकेट हटाए जा रहे हैं। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उनको तत्काल लाइन हाजिर किया गया है और उसकी जांच एसपी सिटी को दी गई है। जैसी जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और आगरा में गोद ली हुई 9 साल की बच्ची से जबरन देह व्यापार कराने का मामला आया है। 2 साल पहले गीता नाम की महिला ने बच्ची को गोद लिया था। अब बच्ची ने देह व्यापार करवाने का आरोप लगाया। बच्चे के शरीर पर कई जगह चोट के निशान है। आरोप के मुताबिक विरोध करने पर बच्चे की पिटाई भी की जाती थी। मौका मिलने पर बच्ची सभी को कमरे में बंद कर घर से फरार हो गई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। कराना है कि थाना सदर बाजार कमिश्नरेट आगरा में एक बस्ती पर
जाती है नगला बढ़ती, वहाँ पर एक बालिका जिसकी उम्र 9 वर्ष है, उसके द्वारा राहगीर चलते अजय नाम के व्यक्ति को यह बताया गया कि एक उसकी माँ जिसका नाम गीता वाइफ ऑफ मानिकचंद है, वह 2 वर्ष उसके साथ देह व्यापार जैसा कार्य करा रही है तथा बार बार उसको प्रताड़ित करती है, मारती पीटती है। इस संबंध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा उसकी माता गीता वाइफ ऑफ मानिकचंद को हिरासत में लिया गया है। संबल में स्कूल में कुर्बानी के आरोपी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। आरोपी के स्कूल सरकारी जमीन पर 5 मीटर बढ़ाकर बनाया गया। एसटीएम ने स्कूल संचालक को अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया। वहीं शिक्षा विभाग स्कूल की अलग से जांच करेगा। चंदौसी के लक्ष्मणगंज के निजी स्कूल की यह घटना है। आरोपी की यहां बकरीद पर स्कूल संचालक ने स्कूल में कुर्बानी की थी। आ जाए, इसका भी ऐसे लक्षण दिखने लग शुरू हो जाएंगे। अपने आप बता रहे हैं 50 दिन कितने और कासगंज में एक सनसनीखेज मामला आया है। 9 बच्चों की मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को ट्यूबवेल के हौज में फेंक दिया। घटना कस्बा भरगैन की है और रतिराम अपनी पत्नी रीना और बच्चों के साथ अपने ससुराल में रह रहा था। ईंट भट्टी पर मजदूरी करता था। 17 जून को रतिराम को रीना के अवैध संबंध का पता चला। विरोध करने पर रीना ने अपने प्रेमी हनीफ के साथ मिलकर अपने पति रतिराम की हत्या कर दी। पुलिस ने रीना और उसके प्रेमी हनीफ को अरेस्ट कर लिया है। दोनों की तलाश जारी है। अपने आशिक के साथ मेरे पापा की हत्या करी। भीड़ नहीं है भैया। क्या नाम है पापा का? पापा का नाम रतिराम। माँ का नाम क्या है? माँ का नाम रीना। गांव कौन सा है आपका? मेरा गांव तो कायमगंज पर रहते भरगैन है, वहाँ काम करते थे भट्टे पे। मथुरा में एक सनसनीखेज मामला आया है जहां पर सीबीआई ने एक पुजारी को गिरफ्तार कर लिया जिस पर नाबालिग बच्चों के यौन शोषण का गंभीर आरोप है और इस मामले ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। मथुरा के छाता इलाके में सीबीआई ने एक पुजारी श्याम बिहारी को गिरफ्तार किया है। 17 जून को सीबीआई ने स्वतः संज्ञान लेते हुए श्याम बिहारी के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप यह है कि पुजारी नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण, बलात्कार और उनकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाने में लिप्त था। इतना ही नहीं, वो इन सामग्रियों को इंटरनेट पर अपलोड और साझा भी करता था। न्यूज 18 की टीम इस समय ग्राम बाटी में है जहां पर सीबीआई ने बताया गया है कि एक युवक को गिरफ्तार किया है जिसका नाम श्याम बिहारी। श्याम बिहारी अगर हम बात करें तो मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि वो दिखाएं। इसी मंदिर पर रहता था। जो ग्रामीणों ने बताया कि करीब पिछले 8 साल से वो इसी मंदिर में रहता था। यहाँ पर पूजा पाठ करा करता था, मंदिर की देखभाल किया करता था। गाँव के बीच में ये मंदिर है। अगर हम बात करें तो मैं वीडियो जर्नलिस्ट से दिखाऊंगा, कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से बीचों बीच में आसपास सारे मकान बने हुए हैं। वहीं बाबा का रहना था, ग्रामीणों का भी रहना था। दिन भर बाबा जो है आसपास रहता था। बीती 19 जून को सीबीआई ने श्याम बिहारी के घर पर छापेमारी की जहां से कई इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए गए। फॉरेंसिक जांच में भारी मात्रा में अश्लील तस्वीरें और वीडियो बरामद हुए जिनमें नाबालिग बच्चे यौन शोषण और धमकियों का शिकार बनते दिख रहे हैं। इन सामग्रियों की पुष्टि इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस और गूगल की साइबर टिपलाइन रिपोर्ट से की गई। न्यूज 18 की टीम उस मंदिर पहुंची जहां श्याम बिहारी 7 साल तक पुजारी रहा और हाल ही में 8 दिन पहले एक नए मंदिर में गया था। अब 7-8 दिन आपके साथ रहा, क्या स्थिति उसकी रही? किस तरीके का चाल चलन था? मोबाइल में कितनी देर श्याम बिहारी खेला करता था? क्या करता? मेरे जोड़ी तो बढ़िया रहो। आरती के टाइम पर भजन कीर्तन चलामो तो बाकी मोबाइल बंद रहे। तो कैसा इस्तेमाल किया करता था? बटन वाला था या टच वाला था? टचवा रहो। श्याम बिहारी जब आपके पास आया था, 7-8 दिन हुए, तो उसने अपने बारे में क्या बताया? पिछला कैसा जिंदगी रहा? कहाँ रहता था? क्या करता था? गरजियन भाई मंदिर पर रहे तो मानियो कहे तो बन पे नहीं खर्चा ना उठ रहा। सीबीआई की कार्रवाई से कई नाबालिग पीड़ितों को बचाया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि न तो पीड़ितों ने और न ही उनके परिवारों ने पहले कोई शिकायत दर्ज की थी। यहाँ पे पिछले 7-8 साल से बाबा जी रह रहे थे मंदिर पे। ऐसा कोई व्यवहार में डिफरेंट नहीं दिखा कि बाबा पे कुछ भी हमको लोग कह सकें। ठीक है, बाबा ठीक था, मंदिर की पूजा पाठ करता था, रात को 3 बजे जगता था, पूरा मंदिर की पोछा पाछी करता था, सुबह फिर आरती करता था 5 बजे,
शाम को 3 बजे से फिर लग जाता था, शाम को पूरा पहुंचा पानी करता था। ऐसा कुछ नहीं था मंदिर के बाबा में। तो वो सोच सकें कि 8 साल से हम सब लोगों से रोटी वगैरह, पैसे वगैरह जो भी दान उसको मिल जाता था, वही ग्रहण करता था यहाँ पे, और कोई ऐसा नहीं। बाबा के पास कौन लोगों का आना जाना था? बाबा के पास मैक्सिमम कोई लोग नहीं थे, हमारे आसपास के ही लोग थे, पड़ोसी। ठीक है, जैसे हमारा जो मंदिर है, इन लोगों का सबका ये, हम लोग घर के सब लोग आते थे, बैठते थे, घंटा जो कोई भी आ जाता था वो बैठ जाता था, और कुछ नहीं था। ये मामला सीबीआई की साइबर इंटेलिजेंस और हाईटेक फोरेंसिक टूल्स के इस्तेमाल को दर्शाता है। सवाल है कि क्या श्याम बिहारी अकेला है या इस रैकेट में और लोग शामिल हैं? क्योंकि ये मामला न केवल मथुरा बल्कि पूरे देश के लिए गंभीर चेतावनी है। सीबीआई अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और श्याम बिहारी से पूछताछ में कई और राज खोलने की उम्मीद है। क्या वो साजिश का शिकार है या वाकई अपराधी है? अब हम चलेंगे श्याम बिहारी की उस कोठरी की तरफ जिसमें श्याम बिहारी रहता था, बताया जाता है। तो देखिए, ये वो श्याम बिहारी की कोठरी है। इस कोठरी में अब हम चल रहे हैं और आपको हम बताएंगे कि श्याम बिहारी की कोठरी का राज क्या है जिसके चलते उसको सीबीआई ले गई है। तो आप देख सकते हैं कि श्याम बिहारी की ये वो कोठरी है जिसमें श्याम बिहारी रहा करता था और इस मंदिर में पूजा पाठ किया करता था, सेवा किया करता था। लोगों का कहना है कि वो मंदिर से बाहर नहीं जाता था, गांव से बाहर नहीं जाता था, लेकिन अब श्याम बिहारी के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। सीबीआई ने उसको गिरफ्तार किया है। सीबीआई का दावा है कि इसी कमरे से उसको कई आपत्तिजनक वीडियो और सामग्री मिली है। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे की कार्रवाई श्याम बिहारी के ऊपर क्या होती है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा।